घुसपैठियों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश के हर जिले में बनेंगे डिटेंशन सेंटर और डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करते हुए सीएम योगी ये कह चुके हैं कि एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने ये आदेश जारी किए, विपक्ष बेचैन हो उठा। सपा सवाल पूछ रही है कि यूपी में घुसपैठिए हैं कहां, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है और बीजेपी विपक्ष को अपने ही गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रही है। घुसपैठियों पर योगी का प्लान, कार्रवाई की बात से विपक्ष क्यों परेशान, एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए। योगी का घुसपैठियों पर प्लान डिटेन, समाजवादी पार्टी क्यों हो रही बेचैन, घुसपैठियों की खैर नहीं योगी का फरमान, डिटेंशन सेंटर के आदेश से विपक्षी परेशान। घुसपैठिया ये एक शब्द आए दिन सुनने को मिलता है, मगर भारत की राजनीति में इसका मतलब ऐसे लोगों से है जो भारत की सीमा में बगैर किसी वैध आदेश के चले आए हैं। इनकी संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर विपक्ष हैरान और परेशान है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा पूछ रही हैं कि यूपी में कहां है घुसपैठिए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है। लेकिन बीजेपी विपक्ष पर पलटवार करते हुए अपने गिरेबान में झांकने की बात कर रही है। चुनाव आ गए हैं तो रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जा रहा है। 10 महीने पूर्व जब नगर निगम की टीम पर रोहिंग्याओं ने हमला किया था, तभी सरकार को ये इनपुट मिल गया था कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं की कहीं ना कहीं स्थिति है। और उससे बड़ी बात की एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम में लगभग 80% सफाई कर्मी कूड़ा उठाने वाले रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। अगर सरकार के पास ये पुख्ता इनपुट थे तो सरकार ने कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की? अगर खुफिया विभागों के पास ये जानकारी थी कि नगर निगम जैसी संस्थाओं में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, तो उन पर कौन से राजनीतिक दल का दबाव था या किस राजनीतिक दबाव के कारण उनको कार्रवाई करने से रोका गया? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। कांग्रेस सरकार में लाखों अवैध घुसपैठियों को इस देश से बाहर भेजा गया, लेकिन भाजपा सरकार में ये संख्या हजारों में नहीं पहुंच पाई और अब तो उन घुसपैठियों को पकड़कर अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की कोशिश करके देश के जो आम आदमी उनका पैसा बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिशा निर्देश जारी किए, खास करके जो घुसपैठिए हैं उनके कागजातों को चेक करने के लिए और उनको पहचान करने के लिए, और उन्हें स्पष्ट किया है कि तमाम सारे लोग सेवा भाव के नाम पर सौदेबाजी करने का काम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। और नेपाल से सटे ज़िले और जो बॉर्डर हैं वहाँ पर अगर किसी तरीके से घुसपैठिए घुस भी आए हैं और कहीं से अगर फर्जी कागज़ बनवा लिए हैं तो उनकी गहरे स्तर पर जांच होगी और जांच होने के बाद भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार के घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर और कड़ी कार्रवाई की बात से मचे सियासी शोरगुल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि घुसपैठियों के लिए क्यों नहीं बनना चाहिए डिटेंशन सेंटर। सवाल ये भी कि घुसपैठियों पर विपक्ष की आशंकाएं कितनी वाजिब हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात से विपक्ष क्यों है हैरान और परेशान। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।